सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। है या नहीं? मैं तो बढ़िया हूँ। चलिए, है ना, परमेश्वर के भवन में आए तो थोड़े उदास से चेहरे लग रहे हैं मुझे। तो आराधना पसंद नहीं आई क्या? कि आज एकदम शांत है, पिछले बार हल्ला हो गया तो वाह, सब नाच रहे थे। हैं? चलिए, खुश रहा करिए, क्योंकि परमेश्वर हमको हमेशा खुशी देखना चाहता है। दुख में, गम में नहीं देखना चाहता ना। चलिए, चलते हैं। आज का जो सरमन है, ये 1 महीने पहले बनाया, अभी नहीं बनाया, पहले बनाया था। और ये बड़ी आवश्यकता है, जरूरी है, इसलिए ये सरमन अभी दिया जाए। निकालेंगे हम, प्रकाशित वाक्य में जाएंगे आज। 14वां अध्याय, 14, चैप्टर 14, वर्स जो है वो 6 और 7, छठवां और सातवां। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। इसमें एक बात को मैं हाईलाइट करूंगा, 7वें वचन, परमेश्वर से डरो। सवाल है मेरे पास आपके लिए, कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं? बहुत बढ़िया। ये देखना चाहता था, जिन्होंने हाथ नीचे रखे बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, मैं हमेशा ऐसा सवाल पूछता हूँ, फंसाने की कोशिश नहीं करता हूँ, पता चल जाता है फिर, है ना। जो आएगा अब, उसके बाद पता चल जाएगा, जांच पड़ताल हो जाएगी हमारी कि हम परमेश्वर से डरते हैं या नहीं। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ कि डरते हैं या नहीं। डरते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं डरते तो देख लीजिए क्या होगा आगे। तो आज का जो हमारा शीर्षक है, जो टाइटल है, वो है द फियर ऑफ द लॉर्ड, द फॉरगॉटन फाउंडेशन। हिंदी में परमेश्वर का भय, वह नींव जो खो गई। सारी बाइबल इसी के ऊपर आधारित है। आप चाहे पुराना नियम निकाल लीजिए या नया नियम निकाल लीजिए, हर जगह पर परमेश्वर के भय के बारे में बताया गया है। लेकिन आज हम परमेश्वर से बिल्कुल नहीं डरते। ऐसे भी प्रचारक देखे हैं, वो ऐसा सिखाते कि यीशु मसीह हमारा दोस्त, इज आवर फ्रेंड, ले पालक पुत्र हो गए तो ठीक है, चलो खा खा के चलते हैं ना। ऐसे पादरी प्रचारक से बचे रहिए, जो आपको योगा का भय नहीं सिखाते। किसी की बदनामी करने के लिए हम खड़े नहीं, हम आपको सिर्फ सच्चाई जो बाइबल कहती है वो दिखा रहे हैं। याद रखिए, जो आपको यहोवा का बहना सिखाए वो चल चल इसका मजबूरी है। अब हम में से कितने जीवित है, आप खुद ही टटोल लीजिए, मैं किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, वचन पढ़ते जाएंगे, एक एक उदाहरण भी दूंगा आपको। मैंने बहुत सारे लेके आया हूँ, पुराने नियम से, नए नियम से, दोनों लिया है। कई लोगों को लगता है सिर्फ पुराने नियम में परमेश्वर ने बहुत, है ना, परमेश्वर का भय था, नए नियम में नहीं था। दोनों दिखाऊंगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, पुराने नियम में जो बातें होगी, अब नए नियम वाली। बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है शायद, यीशु मसीह ने जो शिक्षा दी पुराने नियम से दी, पौलुस ने जो बताया पुराने नियम से बताया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि पुराना नियम हो गया, खत्म हो गया? शिक्षा आज भी लागू है, प्रिंसिपल्स आज भी वर्क करते हैं, है ना। आज जो चल रहा है दुनिया में, कलीसियाओं में, यूनिवर्सल चर्च में, यही चीजें हो रही है। हम दुनियादारी में ऐसे खो गए हैं, परमेश्वर का भय बिल्कुल भी नहीं। हिब्रू में
उसको बोलते हैं यारे। क्या बोलते हैं? और इसका मतलब होता है, यारे का मतलब है विस्मय से भर जाना अथवा गहराई से आदर करना। गहराई से आदर। भय का मतलब टेरर नहीं होता है, आतंक नहीं है। ये वाला भय नहीं सिखा रहे यीशु मसीह, परमेश्वर हमको कौन सा भय सिखा रहे? आदर से। अगर आदर सम्मान नहीं है परमेश्वर के लिए, हम व्यर्थ है। हम कहते कि नहीं, हम तो परमेश्वर का बड़ा आदर सम्मान करते, लेकिन हमारी एक्शंस जो है ना, जो हम स्तुति करते हैं, जो जीते हम जीवन को, उसमें दिखाई नहीं देता। प्रभु का भय क्यों मानना है? नीति वचन 9वां अध्याय 10वां वचन निकालिए जल्दी से। उसमें लिखा है कि यहोवा का भय, परमेश्वर का भय क्या है? देखिए देखिए, जल्दी जल्दी। बुद्धि का आरंभ। नीति वचन 9वां अध्याय 10 पद। जल्दी जल्दी, बहुत सारे रेफरेंस है आज मेरे पास पढ़ने के लिए। नीति वचन पढ़ने के लिए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इसलिए भय मानना, क्योंकि हम उसको आदर दे सके। बुद्धि, सुलेमान की अगर बात करें, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, नीति वचन उसी ने लिखा ना, खुद कह रहा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और खुद का ही पतन हो गया। कितना बुद्धिमान व्यक्ति। सोचिए आप ये बात को। सुलेमान, उसको बोलते हैं ना, जो थियोलॉजियन से, या हमको जो बचपन में संडे स्कूल में सिखाया गया, हमको ये सिखाया कि नीति वचन सारा तो इसने लिख दिया, बहुत सारी बातें लिख दी बुद्धि के बारे में, लेकिन वो हाफ हार्टेड था, आधा। पूरा दिल समर्पण नहीं करता, लेकिन उसका पिता जी दाऊद पूरा समर्पण किया खुद को। और बहुत लोगों को लगता है कि दाऊद बुद्धिमान नहीं था। अगर आप जाकर पढ़ेंगे सैमुएल को ना, वहां पे आपको साफ लिखा है कि वो बुद्धिमान था और शूरवीर था। शूरवीर था, पढ़ लीजिए। किसको मारता? सिंहों को और भालुओं को मारता था, इतना शूरवीर। बच्चा सा था ना, तो बोलते लड़का लड़का था ये तो। उस उम्र में भी इतना शूरवीर था वो दाऊद। और उसका बेटा सबसे बुद्धिमान। बुद्धि से सब कुछ नहीं करता। जब तक यहोवा का भय हमने नहीं है, तब तक बुद्धि भी काम नहीं है। बुद्धिमान तो बहुत है, अब पूरे देश और दुनिया में देखिए, बुद्धिमान तो बहुत मिलेंगे, लेकिन यहोवा का भय मानने वाले बहुत कम है। और जिनको यहोवा का भय नहीं है, वो ऐसी देते हैं। अब इसी को ग्रीक में या यूनानी भाषा में फोबोस कहते हैं। इसका अर्थ है भक्तिपूर्ण भय। कौन सा भय? भक्तिपूर्ण। मैंने श्रद्धापूर्ण नहीं इस्तेमाल किया, तो बोले श्रद्धा कौन श्रद्धा भैया? नहीं, भक्तिपूर्ण भय। कौन सा भय? जो हमको आज्ञाकारिता और वर्शिप की ओर ले जाता है। कहा ले जाता है? आज्ञाकारिता और वर्शिप, उपासना आराधना की ओर ले जाता है। कौन सा भय? भक्तिपूर्ण भय। ये ग्रीक भाषा में इसका मतलब है। हमने भय को ऐसा मत लीजिए कि वो टेरर है, आतंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण है। सबसे पहले चलते पुराने नियम में, शुरुआत करते हैं। द फादर ऑफ द फेथ कौन है? अब्राहम। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? विश्वास का पिता है। ठीक है, मजाक नहीं करूंगा, आगे बढ़ते हैं। सबको पता है ये वाली कहानी, सबको पता है, सबने पढ़ रखी है। मैं आपको फिर से रिमाइंड नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो मेन मोटिव है, जो आपको परमेश्वर का भय सिखाने के पीछे, वो बताता हूँ आपको, वो बात बताऊँ। यहोवा का भय भरोसे को स्थापित करता है। क्या करता है? भरोसे। जब अब्राहम को एक ही बच्चा हुआ 100 साल के बाद, तो उसको भी बोल दिया सेक्रीफाइस कर दो यहोवा के लिए। यहोवा सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, विश्वासु है या नहीं मेरे प्रति। मैंने इसको बच्चा दे दिया, ये है या नहीं, बस यही देखना था। सारा इंतजाम पहले ही करके रखा था।
वो सिर्फ देखना चाहता है। यही चीज हमारे साथ, अगर हमारा भरोसा है तो यहोवा हमें साबित कर देगा, क्योंकि अब्राहम यहोवा से भय रखता था, डर रखता था। जितने भी एग्जाम्पल दूंगा ये सारे के सारे यहोवा का भय रखने वाले। तब मुझे पता है कोई बाइबल थी क्या? तब पुराने जमाने में अब्राहम के समय में कोई बाइबल नहीं, कोई पादरी था नहीं, याजक था, क्योंकि अब्राहम अपना हिस्सा याजक को दे देता। लेकिन ऐसे तो नहीं था कोई आके प्रचार कर रहा है, आपको सिखा रहा है, शिक्षक नहीं थे। वो यहोवा से डरते थे और इसीलिए हर एक कदम पर कदम फूक फूक कर रखते थे। ये जब बना रहा था ना घर में, बड़ा डर लग रहा था कि कोई गलत ना बोल दे, कोई गलत बात ना बोल दे। आजकल तो लोग क्या क्या बोले जा रहे पता नहीं, किसी को किसी की बदनामी नहीं कर रहे, आपको सही बात बता रहे कि पुलपिट जो ऑल्टर है, मजाक करने का स्थान नहीं है ना। संगीत भैया ने बड़ी अच्छी बात लिखी कल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, है ना। मजाक करने का स्थान नहीं है, और इतनी बड़ी चीज मजाक में बोल देते लोग। यहोवा का भय नहीं, पवित्र आत्मा आपको गाइड नहीं कर रहा। सोचिए, आप सोचिए, हम कुछ नहीं बता रहे आपको, आपको सोचने के लिए बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा अगर आपको लीड करता है तो ऐसे तो लीड नहीं करेगा। और चलो गलती हो भी गई इंसान से तो हम क्या करते हैं, माफी मांगने का उतना दम होना चाहिए सबके पास। वही लोग इससे डर जाते हैं कि जब की कलीसिया की संख्या कम हो जाए, मैंने माफी मांग ली, ये भी हो सकता है। अलग अलग कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो जो सैक्रिफाइस करने ले जाता है, वहां पर यहोवा का जो भरोसा अब्राहम ने यहोवा पर रखा वो साबित करता है। यहोवा का डर, यहोवा का भय भरोसे को साबित करता है। उत्पत्ति 22 अध्याय 12 वचन में लिखा है, अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। किसने कहा ये बात? जल्दी से निकालें। उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 22 और वर्ष जो है वो 12वां। आखिरी में लिखा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जब वो छुरा उठा था हाथ में काटने के लिए, बलि देने के लिए, तब ये बात, रुक जा, आवाज आती, कंप्लीट हो गया, है ना, भरोसा साबित हो गया। चलिए आगे बढ़ते, अब अब्राहम से चलते यूसुफ की तरफ। मैं सबको लूंगा धीरे धीरे, मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन उतना नहीं लूंगा, समय नहीं है हमारे पास। यूसुफ का भय ईमानदारी को जन्म देता है। कौन सा? परमेश्वर का भय, सॉरी, परमेश्वर का भय ईमानदारी को जन्म देता है, जो यूसुफ ने रखा था, है ना। ईमानदारी, वफादारी, अभी हमने बात सुनी पाई उस हिसाब से वफादारी के ऊपर, बहुत ही बढ़िया थी। यूसुफ ईमानदार था, उसको जो काम दिया गया था उसने उतना ही किया, उसको स्वामी ठहराया गया, लेकिन उसने गलत फायदा नहीं उठाया उस बात का। जब आपको कोई पोस्ट पे रख दिया जाता है, आपको संभालने के लिए दे दिया जाता है, ईमानदारी से काम करना। उसके पास टेम्पटेशन आए, वो क्या करता है, सब छोड़ के भाग जाता है ना। और वचन उत्पत्ति में ही है, 39 अध्याय 9वां वचन निकालेंगे एक बार। जब पोतीपर की पत्नी ने यूसुफ को बहकाना चाहा तो उसने क्या उत्तर दिया? ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा उत्तर हमें भी देना है। 39 उसका 9वां, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सब कुछ दे दिया केवल पत्नी के अलावा। ठीक है, आगे चलते। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? जवाब देखिए, सीधा सीधा साफ, चाहता तो वो कर लेता, इसको पता चल रहा था। और जब एक बार आप पाप कर लेते हो ना,
तो पाप में फंसते जाते हो, वो एक दलदल के समान है, बाहर नहीं निकल पाओगे। बाहर निकालने वाला केवल एक ही है, परमेश्वर, और कोई नहीं निकाल सकता। देखिए जवाब, देखिए कितना सुंदर सा जवाब उसका है, क्योंकि वो यहोवा से भय रखता था। यहाँ पर भी कोई बाइबल नहीं है यूसुफ के समय में भी, पर वो यहोवा से भय रखता था। और एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये भय रखना किसने सिखाया? उसके पिता ने सिखाया। जितने पेरेंट्स है, सिखाइए अपने बच्चों को भय मानना, बचपन से सिखाइए भय मानना परमेश्वर का। जब परमेश्वर का भय होगा ना, थर थर कांपोगे। बच्चे भी कांपेंगे, पाप करने के पहले 2 बार सोचेंगे मैं करूं या ना करूं। आजकल वो ऐसा दंड नहीं मिलता ना जो पुराने नियम में मिलता था, इसलिए बड़े वो हो गए, बच्चे भी बदमाश हो गए आजकल। पर एक बात बताता हूँ, जब हम कोई गलती करते हैं ना बच्चे, पहली गलती माफ मत करिए, कभी किधर भी शिक्षा दीजिए, उसको दंड दीजिए, नहीं तो वो सर पे बैठ जाएगा। उसके बाद नहीं बदल सकते आप, यहोवा ही बदल सकता है, कोई और नहीं बदलेगा। यहाँ पर आपकी गलती है, सबसे बड़ी गलती होती है पिता की, याद रखिएगा। आप ये टाल के नहीं कर सकते कि ये माँ की जिम्मेदारी है बच्चों को संभालना सिखाना। आप पिता हो घर के, क्या हो? हेड हो, सर हो, कुछ नहीं हो। आप क्या कर रहे हो? आप बड़ी दुख की बात है, अगर बच्चे सही रास्ते पे नहीं है, पिता जिम्मेदार है, माता भी है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदारी पिता की, क्योंकि बच्चे आपके हैं। आप घर के हेड हो, क्या हो? हेड। पूछ तो नहीं हो ना। तो अगर बच्चा बिगड़ता है तो पहले कोसा जाता है माता पिता को, किसी और को कोसा जाता है तो आपके भाई को बहन को कोसा जाएगा नहीं, पहले आपको, ये इसका बच्चा ऐसा बदमाश है भैया, है ना। तो अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, अब तो हाथ से निकल गए, एक ही चीज हो सकती है, प्रार्थना करो, 4 दिन खाना मत दो। अगर आपके वो भरोसे पर जी रहे, मत दो खाना, नहीं जाके काम किया तो बताना फिर। जैसा भाई साहब बता रहे थे ना कि प्रार्थना किए बगैर उनको खाना नहीं मिलता था, ऐसी चीज हमारे पास भी होती थी। अगर हमने कुछ गलत कर दिया, बस फिर हो गया, पिटाई तो बहुत हुई। तो मैं मान जाता हूँ तुरंत एक ही बात है, छोटे थोड़े बदमाश होते हैं, मानते नहीं जल्दी, हट्टी होते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी, पुरुष, पिता, आप घर के हेड हो, आप संभालेंगे। अगर आपके घर में उल्टा है तो अभी लीजिए, टेक ओवर कर लीजिए। बाइबल यही सिखाती है, अगर कोई आपको बोल रहा है कि नहीं, वो उनका होना चाहिए, बराबर इक्वल होना चाहिए, इक्वल बनाया ही नहीं है आपको। आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपके सोच विचार करने की ताकत अलग है, इसलिए पिता को हेड बनाया। हेड की तरह रहिए, पाँव की जूती मत बनिए, और ना अपनी पत्नी को बनाइए, खुद भी मत बनिए, और ना अपनी पत्नी को। कई लोग ने तो ले लेंगे गलत अर्थ, तो भाई साहब ने तो बोला हेड बनो, चलो तो मसलता हूं मैं अब, ये मत करिए, ये मैंने नहीं बोला। सही सोच समझिए, अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं फिर से बता दूंगा। सर बनना है, आगे बढ़ते हैं। और उसके पहले एक बात बता, यहाँ से हमको एक चीज सीखने को मिलती है, जब आप यहोवा का भय मानते हैं तो आपको कोई निगरानी करने वाला नहीं चाहिए। फिर जब यहोवा का भय मानते हैं ना, क्योंकि वही निगरानी आपके ऊपर कर रहा है, किसी की आवश्यकता नहीं है। बच्चों, माता पिता से नहीं डरते, मत डरो, खुदा बाप से डरो। और आपको तो डरना ही है, क्योंकि आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, है ना, बैठे हैं, माता पिता की आप जगह पालन करो, नहीं तो ऐसा होगा ना बाद में, माता पिता ने तो अपना काम कर दिया, सिखा दिया, समझा दिया, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, आपको शैतान ने अपने जाल में जकड़ के रखा।
आज सुधारने की आवश्यकता बच्चों को है सबसे पहले, और माता पिताओं को भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बाइबल में क्या लिखा है, जिसका कितना मिला उतना हिसाब दिया जाएगा। आपको 10 रुपए दिए, आपको 10 का हिसाब, 11 रुपए का नहीं मिला। अगर आपका 500 रुपए दिए, आपको 500 का हिसाब देना है, 1000 का नहीं देना। जितना ज्यादा उतना ज्यादा हिसाब। बाद में मैं आशीषों के बारे में बात करूंगा, बाद में आऊंगा आखिरी में, है ना। मैं तो बोल दिया, भाई साहब ने सिर्फ डरा के रख दिया आपको। मैं डराने नहीं आया, आपको योगा का भय सिखाने आया हूं। अब जब यहोवा हमारी निगरानी करता है, तो आप इस विश्वास से जीते हो कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। हर एक बात आप जो अंधेरी कोठरी में भी कर रहे हो, वो भी देख रहा है। जब आपको यहोवा का भय है तब, मैं तो फिर तो कुछ नहीं, तो आप तो अंधेरी क्या खुले आप भी यही चीज करोगे। यहोवा का भय ही वह कारण है जो आपको एकांत में भी पवित्र बनाए रखता है। जवान बच्चों, बुजुर्ग, सबके लिए है, सबके लिए पवित्रता को हमेशा कहा गया है बाइबल में। हर एक बात को आएंगे, पवित्रता में भी आएंगे और आगे जाएंगे। चलिए और एक एग्जाम्पल देता आपको। ये वाला पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, न्याय की किताब में मिलेगा आपको इफ्ताह के बारे में। क्योंकि जब आप कुछ बोलते हो ना, बहुत समझ के, जोश में आके, भावनाओं के वश होके कोई भी कभी भी वाचा मत बांधना। परमेश्वर से तो कभी मत बांधना, क्योंकि आप जब परमेश्वर से कोई वाचा बांधते हो उसको पूरा करना पड़ेगा, तो उसका अंजाम जो बहुत भयानक भयानक है। फिर आप बोलते हो मैं प्रार्थना करते जरा क्यों नहीं मान रहा परमेश्वर, क्योंकि आपने कोई वाचा बांधी, परमेश्वर ने आपको दे दी और उसके बाद में भूल गए। लेकिन इतना वैसे नहीं करता। खैर, गलत तो कर देता है वो। न्याय की किताब 11वां अध्याय 30 से 35 वचनों में यहां पर क्या होता है कि युद्ध में जाता है इफ्ता, इंग्लिश में जेफ्ता, युद्ध में जाता है। तो युद्ध में जाने से पहले जब जाता है तो वो बोलता है कि परमेश्वर, अगर तुम मुझे ये युद्ध जिता दोगे, अगर ये युद्ध मुझे जिता दिया, तो जो भी पहला मेरे घर से बाहर निकलेगा वो आपका होगा, मतलब बलि कराया जाएगा। ये वाली बात उसने खुद नहीं बोली, वाचा लगा दी। देखिए, सोच समझ के वाचा बांधे परमेश्वर से। आखिर में जब वो घर पहुंचता है, युद्ध जीतता है, लड़के वापस चले जाता है, उसकी बेटी पहले बाहर निकलती है नाचते हुए कि मेरे पिता ने युद्ध जीत लिया, यहोवा ने जिता दिया। एकलौती एक बेटी है, उसको कोई भी और कोई नहीं है। आप पढ़िए, उसमें पूरा पढ़िएगा न्याय की किताब, बड़ा बहुत बढ़िया बढ़िया है। मैंने सिर्फ यही लिया, तो यहाँ पे आपको एक चीज सीखने मिलती कि जब भी आप परमेश्वर से वाचा बांधते हैं, बहुत सोच समझ के बाद ये यहोवा का भय प्रतिज्ञाओं में सावधानी की मांग करता है। जो भी प्रतिज्ञा बांधते हो परमेश्वर से, बहुत सावधानी से। जब आप में यहोवा का भय होगा, सही भय, सही आदर, तभी आप सही प्रतिज्ञाएं करोगे। उसने बोल दिया, और क्या होता है उसके बाद में, वो बोलता है हे मेरी बेटी, तूने मुझे कष्ट क्यों दिया, पहले क्यों आ गई बाहर, कष्ट क्यों दिया, मतलब उसको पता चल गया अब इसी को देना है। वो भी कहती है कि जो आपने वाचा बांधी वो पूरी करो। वो सिर्फ एक बात बोलती है अपने पिता को, 2 महीने मुझे कुंवारेपन का शौक मनाने दो। तो वो पहाड़ों में जाती है और शौक मना के वापस आती है, और वो वाचा बाद में पूरी हो जाती है जो उसने की। अब बांध दिया, लेकिन उसने पूरी भी की पिता ने, और खुद बेटी भी कहती है। उसी के बाद में एक प्रथा बन गई इजरायलियों में कि 4 दिन का शौक मनाते थे सारी स्त्रियां, इस वजह से, कुंवारेपन का। बाद में पढ़िएगा उसको। तो यहोवा का भय प्रतिज्ञाओं में सावधानी की मांग करता है। जब आप यहोवा का भय मानते हो, तो आप अपने वचनों का, या जो वाचा बांधी है उसका आदर करते हो। बोलने से पहले बुद्धि मांगिए,
सोचिए समझिए आप क्या बात कर रहे हैं। यहोवा का भय क्या है? बुद्धि का आरंभ है और परमेश्वर के नाम का आदर पूर्वक उच्चारण। यहोवा का जब नाम लेते हो बहुत आदर के साथ, पवित्रता के साथ लेने की आवश्यकता है। चलिए दाऊद के पास ले जाता हूं। अब आपको ज्यादा समय नहीं है, पर मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर खत्म करने की। द फियर ऑफ द लॉर्ड ब्रिंग्स रिपेंटेंस एंड वर्शिप। भजन संहिता 34 अध्याय 11 वचन। कम माय चिल्ड्रन लिसन टू मी, आई विल टीच यू द फियर ऑफ द लॉर्ड। ये भजन संहिता 34:11 में लिखा है। क्या बोला है? हे मेरे बच्चों आओ सुनो, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाता हूं। ऐसे माता पिता होने चाहिए जो अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाए। और पता है जब दाऊद सबसे ज्यादा कब डर गया? जब वो शाऊल मारने आया तब नहीं डरा। निकालेंगे सैमुएल, सेकंड सैमुएल, दूसरे शमूएल, उसका 6वां अध्याय और 9वां वचन। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहां कैसे आया? क्योंकि वो क्या हो गया था, वो गिर गया और जो उजड़ा था वो जैसे हाथ लगाता है वही मर जाता है, और तब वो डर जाता है दाऊद कि ये क्या हो गया। खुद की जान पे कभी भी नहीं डरा उतना, क्योंकि उसने तो शेरों और इसको मार के रखा, लेकिन कोई उसके सामने वाला मर गया। ये मेरे पास कैसे पहुंच गया? तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वह वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। क्या आवश्यकता थी जाके हाथ लगाने की? वो परमेश्वर का संदूक है, वो संभाल लेगा। जब आपको यहोवा कुछ बताता है उसका पालन करिए, उसकी आज्ञाओं का पालन करिए, अपने दिमाग की बत्ती मत जलाइए। जितना बोला जाए उतना ही। याद रखिए जब यहोवा आपको कुछ बताता है ना, हम कहते हैं ना यहोवा ने मुझे बताया, तो अगर बताया तो उसका पालन करो। अपने दिमाग की जब लगाते हैं ना हम लोग, फिर फंस के पड़े रहते हैं कि मेरा काम क्यों नहीं हुआ। यहोवा इसमें तो बताया था ऐसा करना है, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप जो भी करें यहोवा ने बताया वही सुनिए, उतना ही करिए। पवित्र आत्मा जब आपको गाइड करता है उतना ही सुनिए, बस उससे ना कम ना ज्यादा। है तो ये हालत हो जाती है। क्या आवश्यकता थी? उसकी इंटेंशन बड़ी अच्छी थी कि वो गिर जा रहा है तो मैं पकड़ लूं। क्यों? ये यहोवा सामर्थ्यशाली नहीं है ना? हम ऐसा भी करते कभी कभी, कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं लेकिन वो गलत तरीके से करते, विश्वास नहीं है। चलिए मूसा की भी बात हो रही थी तो ले आता हूँ, मूसा को भी ले आता हूँ। उसके पहले जो दाइयां थी ना, जब आज्ञा दी जाती है राजा के द्वारा कि सब बच्चों को मार दो, क्योंकि इसराइली जो है बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, और जब मारने को बोला जाता है तब क्या होता है? ये दाइया जो है वो यहोवा का भय मानने वाली थी। क्या करने वाली थी? यहोवा का भय मानने वाली। वो क्या करती है? वो राजा की बात को अनसुना कर देती, ध्यान सुन लेती है, उसके बाद वो उसके अनुसार नहीं करती। वो जाके खबर नहीं देती और ना बच्चों को मारती। वो क्या करती है? यहोवा का भय मान के यहोवा की बात को सुनती है। और जो वो क्या करते, रेजिस्ट द एविल। तो हिंदी में इसको क्या ट्रांसलेशन होगा? द फियर ऑफ द लॉर्ड रेजिस्ट इविल, मतलब शैतान से दूर होता है जब यहोवा का भय होता है। उसने राजा की बात नहीं मानी। द फियर ऑफ गॉड सेव लाइफ। क्या बचाया? जीवन को बचाया। कितने बच्चों के? सिर्फ एक बात को करते हुए, क्योंकि वो यहोवा का भय रखते थे। पता नहीं हम रखते या नहीं। अगर खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन राजा की बात आप समझ रहे हैं। राजा आपको बोले ऐसा करो जो गलत है यहोवा की दृष्टि में, क्या आप करोगे? इन्होंने तो नहीं किया, इन्होंने जाने बचा दी, क्योंकि वो यहोवा से डरती थी। इसलिए मूसा भी आया।
नहीं तो मूसा नहीं आता, क्योंकि जितने लड़के थे उनको सबको मारने को बोल दिया। ये सारी बातें आपको पता है, मैं रिमाइंड करा रहा हूँ कि यहोवा का भय मानना क्यों जरूरी है। ये सारी सुनो, पता नहीं इफ्ता के बारे में शायद ज्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा। अब चलते हैं मूसा की बात पे, ले आता हूँ मूसा को। गिनती उसका 20 बार है, 12 वचन में लिखा है। पता है क्या हुआ वहां पर? उसमें साफ लिखा है कि यहोवा जब मूसा को कहता है कि 2 बार लाठी मारना, क्या 2 बार लाठी मारना ऐसा बोलता है या 1 बार? 1 बार लाठी मार। और क्या करता है मूसा? 10 बार मारता है? नहीं, कितनी बार? 2 बार मारता है। 2 बार। यहाँ पर डिसोबीडियंस, अनाज्ञाकारिता को देखते हैं मूसा के जीवन में और हारून के जीवन में। और जब वो 2 बार मारता है तब पानी तो निकला, लेकिन ये लोग कनान देश में नहीं पहुंच पाते, जो प्रॉमिस लैंड है वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अनाज्ञाकारिता, अविश्वास परमेश्वर यहोवा पर जो इतने बड़े बड़े काम अभी तक करते आया। जितना बोला, मैंने बोला था ना, जितना बोला जाए उतना ही काम करे। यहोवा ने जितना बोला 1 बार लाठी मारो, ये मारते भाई साहब 2 बार। क्या हुआ उसका फल? प्रतिफल मिला? प्रतिफल मिला? कनान देश में नहीं गए, यही प्रतिफल है उनका। दोनों भी नहीं गए। मूसा हारून पहले ही मर गए, बिल्कुल ऑन द एज। 6 महीने ही बचे थे। है ना, बिल्कुल थोड़ा 40 साल हो चुके थे, बस थोड़े से रह गए, क्योंकि यहोवा जो बोलता है वही करता है। दो बातें बताऊंगा नए नियम की, ठीक है? अब पुराना नियम बहुत देख लिया, चलो नए नियम में भी दिखाता हूँ यहोवा का भय। सबको पता है हनन्याह सफीरा, सबको पता है ना क्या होता है? जो ठहराया गया था, है ना, जैसी जिसकी जरूरत आवश्यकता उसके अनुसार वो काम किए जाते थे उस समय में। अर्ली चर्च, प्राथमिक कलीसिया, पहली कलीसिया ऐसे काम करती थी, जैसे जिसकी जरूरत है। अपनी जमीन बेचकर पहले पति आता है ना, पति आके बोलता है, पतरस को पता चल जाता है, आत्मा में पता चल झूठ बोल रहा है। उसके बाद क्या होता है? वही मर गया, है ना, इंसाफ तुरंत। कई बार टाइम लगता है ना, कभी कभी तुरंत हो जाता है। और ऐसा भय छा गया वहां पर। दूसरी बात, पत्नी आती है पीछे से, ये भी वही करती है जो पति ने किया। दोनों के दोनों वही मर गए, दोनों को बाहर ले जाकर दफनाया जाता है और कलीसिया में भय छा जाता है। हम जो हमारा ठहराया हुआ है ना, वही देख परमेश्वर को सिर्फ फाइनेंशियल बातें नहीं करोगे। जो भी आप ठहराते हो, जो आशा आपने परमेश्वर से बांधी, कभी कभी कह देते ना हम लोग कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो करिए फिर। तो जब आप नहीं करते हो तब दंड तो मिलेगा। माफी जरूर है, लेकिन दंड भी मिलेगा। परमेश्वर को जो ठहराया हुआ है, चाहे फाइनेंशियली हो या आत्मिक हो, वो उसका वैसा का वैसा दीजिए, वो भाग उसको दीजिए। फिर आपको आत्मिक आशीषें भी मिलेगी और दुनियादारी वाली भी आशीषें मिलेगी। दुनियादारी नहीं कहूंगा, जो परमेश्वर की ओर से है वो सारी आशीषें ही है। कई बार ऐसे भी सुना है मैंने कोई प्रचारक को, तुम्हें ऐसी आशीष नहीं चाहिए जो यहोवा की ओर से नहीं है। तो अगर यहोवा की ओर से नहीं है तो आशीष है ही नहीं, ये भी पता नहीं है। और ऐसा भी बोलते कि मैंने कोई कच्ची बाइबल नहीं पढ़ी है। तो कच्ची बाइबल नहीं पढ़ी तो फिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? है ना, बात सही है ना। अगर आपने बाइबल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, तो आप वही बात बोलोगे जो इसमें है। अपनी मन की बातें नहीं बता सकते हो।
सोच समझ के आप परमेश्वर से वाचा बांधिए। जो परमेश्वर का ठहराया हुआ है वही दीजिए। अगर आप माता पिता, अगर आपने अपने बच्चों को डेडिकेट किया है परमेश्वर की सेवा के लिए, जिसने भी किया हो, याद रखिए उसको उसी में लगाइए और उसके लिए प्रार्थना करिए कि सारे रास्ते बंद हो जाए। इन्होंने भी किया, उधर भी किया। तो चाहे मैं कुछ, कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोला गया कि ये बोलते थे कि कर लो, लेकिन कभी प्रेशर नहीं डाला गया कि सेवकाई नहीं आओ पूरे टाइम। लेकिन परमेश्वर को दे दिया ना पहले ही, तो वो परमेश्वर मार फटकार के वहीं ले आता है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। तो जो परमेश्वर यहोवा के लिए ठहरा हुआ क्या हुआ है, वो उसी को ही दे। चलिए, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय में थे हम लोग, ठीक है। अब चलते हैं 9वें अध्याय में, और मैं आखिरी में ना यीशु मसीह पे आऊंगा और फिर खत्म करूंगा, ठीक है। बस फिर हो गया, इतना ही सरमन है, ज्यादा नहीं है। निकालेंगे प्रेरित काम 9वां अध्याय। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति हो गई, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। क्या हुआ? कलीसिया कैसे बढ़ती गई? प्रभु के भय में। 31 दूसरा वाला पार्ट देखिए, और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। बहुत ही बढ़िया बात है ये। क्या हमारी कलीसिया बढ़ रही है प्रभु के भय में, या हम आज भी लगे हुए इसके कान भरने में, उसके कान भरने में, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो उसको बोलते प्रिजुडिस। जैसा मैंने आंतनी भाई को बोल दिया, ये सचिन भाई ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बता दिया, फिर आंतनी भाई को हो गया भैया दिमाग खराब, ये ऐसा ही है, ये भाई साहब ने बोला ना ये ऐसा है। बात तो हमारी थी, ये वाली बात पहले भी हो चुकी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, परमेश्वर का भय नहीं है इसलिए ये कर रहे हैं। डंडा नहीं पड़ रहा है अभी तक हमारे ऊपर, इंतजार कर रहे क्या आप? परमेश्वर का भय नहीं है इसलिए आज भी चर्च में आते हैं। बहुत अच्छी बात बोली भाई साहब ने, पता नहीं कैसे आ रहे हैं, आदर के साथ भय के साथ आके बैठती है। वो एटिकेट्स बाइबल से ही सीखने को मिलती है, सारे के सारे, हर एक बात आपको यही मिलेगी। कैसे बात करनी है, कैसे बैठना है, उठना है, चलना है, फिरना है, हर एक बात, सब कुछ यही मिलेगा। आपको एक बात बताता हूँ, जितने कोर्सेज चलते हैं ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, नीति वचन है, भजन संहिता, नीति वचन, यहीं से सीखे हैं सब कुछ। तो बाइबल का नाम कभी नहीं लेंगे कि यहोवा ने सिखाया। ऐसे मैं कई उदाहरण दे दूंगा, ऑफ कैमरा बताऊंगा, नाम भी बताऊंगा किसने क्या बोला और कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो कभी भी स्वीकार नहीं किया यीशु मसीह को, शिक्षाएं तो यीशु मसीह की ली, लेकिन स्वीकार नहीं की। डर था, डर किसका? यहोवा का नहीं, लोगों का। आज भी यही हो रहा है, यहोवा का डर नहीं, लोगों का, लोग क्या बोलेंगे, तो यहोवा क्या बोल रहा है पहले देखो। है ना? पता नहीं, जवानों के लिए, आजकल तो बुजुर्ग भी इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम, सब कुछ, सोशल मीडिया, कितना समय हम उस पर बिताते हैं। पता है, उसमें एक लाइट आती है, आपको पता नहीं होगा, वो भले ही हमको व्हाइट है पर वो ब्लू होती है लाइट। फोन में जो लाइट चमकती, स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन हो, वो ऐसी बनाई गई है ना कि आपको हिप्नोटाइज कर देती है, उसमें फंसा के रखती है कि आप उसको देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। कहाँ से आया ये शैतान का दिमाग, देखो खतरनाक बुद्धि उसके पास भी है। तो इसलिए कह रहा हूं ना, सुलेमान के पास भी थी, शैतान के पास भी उससे ज्यादा बुद्धि है। ये वाली बात मैंने नहीं बताई, एक पादरी साहब है, और बहुत ज्ञानी है, मुंबई से है, यहाँ से नहीं, मुंबई से है, ठीक है। उन्होंने बताई ये वाली बात, ये जो लाइट है वो ब्लू होती है पर हमको दिखती व्हाइट है
है ना, गाइनिंग हो गया, लाइट वाइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिए कितना समय हम आपको किसमें देना है, ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के वचन में बिताए, जब भी आपको समय मिले उसमें बिताए। आप अच्छी बातें भी सुनते होंगे, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, वचन को सुनते होंगे, शायद किसी पादरी प्रचारक को सुनते होंगे। एक चीज याद रखिए, वो क्या बता रहे हैं वो भी समझिए, वो भी पालन नहीं करते। आप दूसरे पादरी प्रचारक को भी सुनते हैं पर वो भी जीवन में अप्लाई नहीं करते। आप चाहे बाइबल को एक बाबा के पहचान के, मेरे बारामती में, पुणे में, ठीक है, परमेश्वर कैसे होगा, 365 बार बाइबल पढ़ ली, कितने बार, तो जीवन में अप्लाई नहीं कर पाए। पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना जीवन में अप्लाई करना है। चाहे आप एक वचन पढ़ लीजिए, उसको अप्लाई करो पहले। पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन वो जीवन में अप्लाई करना सीखिए। हम पढ़ लेते वचन, चलो पढ़ते फटाफट फटाफट, ऐसा पढ़ लेते, मुझे जाना है, ड्यूटी जानी है, मन में वही चल रहा है, ड्यूटी जाना है, ड्यूटी जाना है, 5 मिनट में, 2 मिनट में। आप जितना भी समय बिताए, पूरा समय परमेश्वर को दे, सारे विचारों को हटा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ये प्रारंभिक कलीसिया, यहोवा का भय बढ़ोतरी की ओर ले जाता है। ये कलीसिया कैसी गई, प्रभु के भय में बढ़ती गई और नंबर्स में भी बढ़ती गई। 120 लोग थे पहले जब पवित्र आत्मा उतर आया, है ना। आंदोलन की बात करते हैं हम, रिवाइवल आएगा ही नहीं जब तक कि यहोवा का भय नहीं मानेंगे। हम बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग फ्राइडे के दिन भी बैठ के प्रार्थना करते हैं कि ये आंदोलन आ जाए, रिवाइवल आ जाए। कैसे आएगा, लोगों में यहोवा का भय ही नहीं है, आंदोलन नहीं आ सकता। अगर यहोवा का भय है ना, ऐसा बड़ा आंदोलन आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। यहोवा का भय मानना सीखिए। और यहाँ पर खड़े होकर यही सिखा रहा हूँ, जो यहोवा ने, जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने जो बात बोली, वही बात सीधी साफ स्पष्ट, यहोवा का भय मानिए। क्योंकि मैं नहीं देख पा रहा हूँ हमारी कलीसिया में यहोवा का भय। कुछ लोग मानते होंगे, तो मैं नहीं जानता कितने, सब लोग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी एक्शंस में, हमारी क्रिया में यहोवा का भय दिखता है। The fear of the Lord inspires obedience, आज्ञाकारिता को, इंस्पायर को क्या कहते हैं हिंदी में, प्रेरणा, प्रेरणा देता है। फिलिपियंस, फिलिप की पत्री 2 अध्याय निकालेंगे, नए नियम में है, जिनको पता नहीं होगा, पेज नंबर भी बता देता हूँ, चलिए। 273, 273, 12 और 13 वचन। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से क्या मानते आए हो, आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते। कैसे करना कार्य पूरा करना, डरते और कांपते हुए। जब हमारे में डर है यहोवा का, जब हम थर थर आते हैं ना, मैं आपको उदाहरण दूंगा, मूसा का ले जाऊंगा वापस, इसके लिए कैसा डर और कांपते थे लोग पुराने नियम में। वैसे डरते और कांपते मतलब ऐसा नहीं कि आतंक मचा रखा है, वैसा नहीं, आदर कब है, तो पुराने नियम में ले जाऊंगा मैं आपको। व्यवस्था विवरण 19, अध्याय 19। यहाँ पर एक चीज मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है, कि यहोवा कहता है मूसा से कि जितने पुरानी हैं, जो कोई बुजुर्ग है, जो चुने हुए हैं, उनको लिया, मैं भेंट करना चाहता हूँ। पर एक चीज बोली जाती है कि बाड़ा लगाना, और बाड़े के अंदर कोई ना आए, सिर्फ मूसा है। 16 वचन देखेंगे, और जब वो दिन आया, और उसके पहले भी एक चीज होती है, मैं बताऊंगा बाद में। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। अब सोचिए, अगर ऐसा, अगर आप उस स्थिति में होते,
हर एक डर जाता है। जब अंधेरा हो जाता है, बिजलियां चमकने लगती है, बिल्कुल बादल के पास हो आप, एक डर भी लगा रहता है ना, कहीं बिजली हम पे ना गिर जाए। कभी बिजली गिरते हुए देखी है? तो पेड़ पे गिरती, पेड़ को उखाड़ के जला के राख कर देती है। घरों पे गिरती है, कुछ नहीं बचता। इतनी भयानक है। जब यहोवा उतर आता है, यहोवा इतना पवित्र है कि उनको बाढ़ के अंदर आने नहीं देते। सिर्फ कौन जाता है? मूसा, बाद में याजक भी जाता है, हारून भी जाता है। यहोवा फिर से बुलाता है, इनको ले आता है। ऐसा भय, ऐसा डर हमें होना चाहिए यहोवा जब आए। और उसमें एक चीज और लिखी है कि बोला गया था कि सबको बताना जो आएंगे कि वो पवित्र रहे, अपने स्त्री के पास 3 दिन तक ना जाए। कितनी पवित्रता की बात की गई है, शुद्धता की बात की गई है। पवित्र बने रहिए यहोवा के पास आने से पहले। आप इस बात को कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं। शुद्धता, पवित्रता बहुत मायने रखती है परमेश्वर यहोवा को। व्यभिचार का काम, ये बहुत भयानक बात है कि आप एक बार फंस गए ना, नहीं निकल पाओगे। ऐसा दलदल है ये, बाहर नहीं निकलने देगा। नए नियम में क्या लिखा है? आंखों से क्या करेगा? आंखों से भी गलत नजरों से देखेगा तो क्या करते हो? पाप करते हो। उसको क्या किया? क्या करना चाहिए? क्या लिखा है? उखाड़ के। उसका मतलब वो नहीं है, अपना जो स्वभाव है उसको निकाल के फेंकना है। लिटरली मत लीजिए कि आप छोड़ के फेंक देंगे, नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है नहीं धरती पे, और ना होगा, सिर्फ यीशु मसीह के अलावा, जो पूरा पवित्र था। हम में से कोई भी नहीं, कभी नहीं बन सकता। पर उस स्वभाव को, उस नेचर को, व्यभिचार की आत्मा को हटा के फेंकिए। और एक ही चीज हटा सकती है, यीशु मसीह परमेश्वर जो हुआ। उससे मांगिए कि ये विचार, ये जो गंदी बात है जो मेरे मन में आ रही है बार बार, उसको हटाए। और पता है क्यों आती है आपके मन में? क्योंकि आप यहोवा का वचन नहीं पढ़ते हो, आप उसके साथ समय नहीं बिताते हो। यहोवा का भय नहीं रहा हमें, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग किससे डरते हैं? लोगों से डरते हैं कि वो मेरी जान का नुकसान कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इसलिए भी कई लोग बचे रहते हैं कुछ काम करने से, कि मार पिटाई हो जाएगी, है ना। आजकल तो हो जाता है भाई कि छेड़ पकड़ के पीट देते थे। सिर्फ छेड़ने वाली बात नहीं, जो विचार है उसको बदलने की जरूरत है। जो गंदे बुरे विचार है उसको हटाइए। रोज प्रार्थना करिए। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं इस बात से, प्रार्थना की आवश्यकता है। तो यही बात यीशु मसीह कहते हैं। ले जाता हूं आपको लूका रचित समाचार, उसका 12वां अध्याय और चौथा 5वां वचन को निकालेंगे और खत्म करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वां अध्याय। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चिताता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। यीशु मसीह खुद बता रहे हैं किससे डरना चाहिए। घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, उसी से डरो। वो वचन पढ़ते पढ़ते ना मेरे को डर लगता है, कितना भयानक है। लोगों से मत डरिए। आप तो आज उसको मार के फेंक देंगे, लेकिन आपका जो आत्मा है वो यहोवा का है, उसका अधिकार है ये, तो आपको कहां भेजे? नरक में या अपने पास? आज हमें भय नहीं है। आज कलीसिया में भय नहीं है, हमारी नहीं, सारी कलीसियाओं की बात है। जब तक यहोवा का भय हम में नहीं आएगा तब तक ये सारी बातें नहीं बदलेंगी। जब तक डर नहीं लगता ना तब तक हम सोच समझ के काम नहीं करते। जब डर नहीं लगने लगता है तो क्या होता है? मान लीजिए आपने किसी से उधार ले लिया 10 लाख रुपए, चुका ही नहीं पा रहे, और फिर वो आ रहा है घर पे। कभी अकेला आ रहा है, कभी 2 को लेकर 4 ले रहा है, 10 ले आ रहा है।
ना रिकवरी एजेंट्स आते हैं ना घर में, फिर ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सुन नहीं सकते। डर लगता है, भय लगता है इनसे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोन ले लो और फिर चुकाओ ना, ये मत करो। आपको उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आपको इनसे डर लगता है तो यहोवा से क्यों नहीं लगता? क्या सही में हम लोग मर गए? आत्मिक रीति से मर गए क्योंकि यहोवा का भय नहीं है। अगर यहोवा का भय होता तो मैं समय पे आता, यहोवा को मिलने समय पे आता। यहोवा पहले ही आ जाता है, हम ही नहीं आते। ये हैबिट बन जाती है हमारी। तो एक पादरी साहब ने मुझे एक बात बताई थी कि कभी भी हाथ रखवाते हो ना किसी का प्रार्थना करने के लिए, सोच समझ के रखवाना, क्योंकि उसके अवगुण भी तुम्हारे लिए आ सकते हैं। प्रार्थना करवा दो। एक मैंने करवाई थी एक पादरी से, उनका एक अवगुण मेरे में जरूर आ गया कि लेट जाना। कोई भी फंक्शन हो, बिल्कुल शुरू हो जाता था उसके बाद। तो यहोवा का भय जब आया तो ये सारा बंद हुआ। प्रार्थना करिए आप कि ऐसे से ही प्रार्थना करवाओ जो आपको सही मार्ग दिखाए, सही रास्ता दिखाए। मैं वो पादरी का नाम नहीं बताऊंगा, हाँ, सुन रहे होंगे शायद, याद ही नहीं है। जवान पादरी है सर, हम उनके अंदर काम करते थे। अच्छी चीजें भी सिखाई, लेकिन ऐसी चीजें भी आ जाती है, अवगुण आ जाता है। तो प्रार्थना करिए कि किसी के अवगुण आप पे ना आए, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करिए। और एक चीज बताता हूँ, सारी चीजें, सारी बातें आपको नहीं दी गई है। कुछ बातें सिर्फ पादरी प्रचारों के लिए है, आप नहीं कर सकते वो। और फिर क्या होता है, चलो मैं जाके दुआ कर देता हूँ इसके लिए। खुद को प्रोटेक्शन नहीं लगवाया पहले, प्रार्थना नहीं करके गए, उतना हमारा विश्वास मजबूत नहीं है। और उसके बाद उसके अंदर जो है ना, आपके अंदर घुस जाएगा। फिर मेरा दिल दुख रहा है, मेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा पैर ही नहीं चल रहे, लंगड़ाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो वैसा चल रहा था, क्योंकि आपने तो निकाल दिया वहां से, आ गया आपके अंदर। ये आपको पता नहीं है, मत करिए। जिसका जो काम है वही करे। ये आपको नहीं दिया गया ना, आपको परमेश्वर में बजना है। आपको सिखाने वाले भी रख दिए, है ना, उनका भी आदर सम्मान कर दिया। ये मेरा नहीं कह रहा हूं, जितने भी पादरी है, चाहे वो कैसा भी हो, उसका हिसाब उसको देना है, यहोवा को देना है। क्योंकि क्या लिखा है, जिसको जितना ज्यादा दिया उससे ज्यादा वसूला जाएगा। आपको कम दिया, आप रहिए उसमें खुश रहिए, है ना। पादरी मत बनिए, हमेशा पादरी बनने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं आपका विश्वास कितना मजबूत है। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई लंगड़ाते चल रहा है, कोई काना हो जाए, दिख नहीं रहा बाद में, सुनाई नहीं दे रहा, फिर ऐसी भी बातें हैं। तो बड़े सोच समझ के काम करिए, प्रार्थना भी करिए, करिए जरूर करिए। प्रोटेक्शन की प्रार्थना करिए, खुद के लिए करिए। घर से बाहर निकलते हो आप, प्रोटेक्शन की प्रार्थना करिए अपने लिए कि यहोवा मैं जहां भी जाता हूँ आप मेरे साथ, वॉरफेयर एंजल्स को अपॉइंट करें, मुझे बचाए। मैं बता रहा हूँ इस बात, जब आप ये प्रोटेक्शन की प्रार्थना करते हैं कुछ नहीं होगा, कुछ होगा नहीं मतलब कोई भी हानि नहीं होगी आपकी, कोई हानि नहीं कर पाएगा। क्या कर पाएगा? शैतान इंसान ज्यादा अच्छा था, शरीर का घात करेगा। लेकिन उससे डरो जो दोनों का, शरीर और आत्मा दोनों का। मैंने आपको सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे हैं, इससे तो ज्यादा ही है, पर मैंने बस लिमिटेड रखा। ठीक है, याद रखिए, परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। चलिए आपको थोड़ी सी आशीष दे देता हूँ, फिर चलते हैं। नहीं तो फिर बोलेंगे भाई साहब ने डरा के रख दिया। आशीष तो हमको दी नहीं, आशीषों के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए इसको उसको सुनते बैठते हैं। अरे यहाँ से मैं आज घोषणा करना चाहता हूँ कि आज ये हो जाएगा। तो एक पादरी साहब को मैंने लिख दिया ऑनलाइन में कि आपको ये जो भविष्यवाणी करते हो परमेश्वर वो हर महीने में देता है आपको।
अगर वो गलत बात बोलेंगे तो मैं तो बोलूंगा। इधर पब्लिकली आप हजारों लाखों लोगों को लिए बात कर रहे हो, मैं आज आपके ऊपर भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आपके जीवन में ये होगा वो होगा, और सेम भविष्यवाणी मैं साल भर से सुनते आया हूँ। सेम एक ही भविष्यवाणी कैसे हर महीने में वही आती है। मैंने लिख दिया उसमें, पादरी साहब बड़े प्यार से लिखा कि आपको यहोवा ये भविष्यवाणी हमेशा देता है। मेरे लिए बड़ा अचंभा था कि एक ही भविष्यवाणी कैसे बता रहे। भविष्यवाणी भविष्यवक्ता जो थे पहले के, वो क्या करते थे, आपको आगाह करते थे, राजाओं को बताते थे कि ये मत कर। आजकल की भविष्यवाणी की तेरे पास में BMW आ जाएगी। सही में आज ऐसे हो रही है भविष्यवाणियां, और हम लोग इतने मूर्ख हैं। मैं खुद का भी इसमें ऐड करता हूँ कि हम उनको सुनते आ रहे हैं। इधर लिखा है, मैं मूर्ख वाले शब्दों से शब्द के लिए माफी जरूर चाहूंगा, लेकिन इधर जो लिखा है वो हम पढ़ते नहीं है, हमको पता नहीं है। पादरी प्रचारक आके बताते रहते हैं ऐसा 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 ऐसा, अरे वाह क्या बात है, ये वाली बात कही थी बहुत बढ़िया, तो मैं BMW खरीदूंगा। ये इन्होंने ये बात बोल दी कि तू पादरी बनेगा, हाँ रोहित तू पादरी बनेगा, ऐसा बोल देते हैं और बन जाके कर लेते हैं और फिर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत लोग, ऐसे उदाहरण बहुत है। ऐसे लोगों से बचे रहिए, ये जो भविष्यवाणी करते हैं ना, इनसे बचे रहिए आप, क्योंकि आगाह करने का काम मेरा है, बाकी आपका। इसलिए योगा का भय कई पादरी प्रचारकों में भी नहीं है। आज की बड़ी क्या कहते हैं ना, सैड है, ये सैड बहुत बुरी बात है, बुरी नहीं बोलेगा, खेद हो जाता, खेदित हो जाता है ये बात है। हाँ, दुखित करने वाली बात है कि आज भी ऐसे पादरी प्रचारक हैं, पर हमको परमेश्वर ने वचन दिया है समझने के लिए, इसलिए लिखा हुआ है ये वचन को पढ़े, हम रोज पढ़े, रोज पढ़ने की आवश्यकता हमको है। जब हम भजन संहिता 128, जब हम यहोवा का भय मानते हैं, तो भजन संहिता 128 1 से 4 आयत पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें आप माफ कर दीजिए कि हमने आज तक आपको हल्के में लिया। आप हमें फिर से एक बार उस पवित्र भय मानने के लिए प्रभु हमें बुद्धि से भर दीजिए, शुद्धता से भर दीजिए, आपकी सामर्थ से भर दीजिए, ताकि हम आपको सही में आदर सम्मान दे सकें। ऐसी जनरेशन को बनाइए जो यूसुफ, दाऊद और जो प्राथमिक कलीसिया थी उनके अनुसार वो भय हमें दीजिए मनुष्य के साथ। ये सारा भय जो आपका आदर वाला भय है, वो हमारे कलीसियाओं में और सारे देशों में पाया जाए। फिर से एक बार हम प्रार्थना को मांगते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।